सात तत्व। मुख्य लेख। तत्व। जैन धर्म। जैन ग्रंथों में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है। यह है जीव। जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा द्रव्य जो चैतन्य स्वरूप है। अजीव जड़ या कि अचेतन द्रव्य को अजीव पुद्गल कहा जाता है। आस्व पुद्गल कर्मों का आस्व करना। बंध आत्मा से कर्म बंधना। सवर कर्म बंध को रोकना। निर्जरा कर्मों को क्षय करना। मोक्ष जीवन व मरण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। व्रत। जैन धर्म में श्रावक और मुनि दोनों के लिए 5 व्रत बताए गए हैं। तीर्थंकर आदि महापुरुष जिनका पालन करते हैं वो महाव्रत कहलाते हैं। अहिंसा किसी भी जीव को मन वचन काय से पीड़ा नहीं पहुंचाना। किसी जीव के प्राणों का घात नहीं करना। सत्य हित मित प्रिय वचन बोलना। अस्तेय बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना। ब्रह्मचर्य मन वचन काय से मैथुन कर्म का त्याग करना। अपरिग्रह पदार्थों के प्रति ममत्व रूप परिणमन का बुद्धिपूर्वक त्याग। मुनि इन व्रतों का सूक्ष्म रूप से पालन करते हैं, वही श्रावक स्थूल रूप से करते हैं। 9 पदार्थ। जैन ग्रंथों के अनुसार जीव और अजीव यह 2 मुख्य पदार्थ हैं। आस्व बंध सवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप अजीव द्रव्य के भेद हैं। 6 द्रव्य। जैन धर्म के अनुसार लोक 6 द्रव्यों सब्सटेंस से बना है। यह 6 द्रव्य शाश्वत है अर्थात इनको बनाया या मिटाया नहीं जा सकता। यह है जीव पुद्गल धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश और काल। त्रिरत्न रत्नत्र। सम्यक दर्शन को प्रगटाने के लिए तत्व निर्णय की साधना करनी चाहिए। तत्व निर्णय। मैं इस शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। यह शरीर आदि मैं नहीं और यह मेरे नहीं। सम्यक ज्ञान प्रगटाने के लिए भेद ज्ञान की साधना करनी चाहिए। भेद ज्ञान जिस जीव का जिस द्रव्य का जिस समय जो कुछ भी होना है वो उसकी तत्समय की योग्यतानुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई ताल फेर बदल सकता नहीं। सम्यक चारित्र की साधना के लिए वस्तु स्वरूप की साधना करना चाहिए। सम्यक चरित्र का तात्पर्य नैतिक आचरण से है। पंच महाव्रत का पालन ही शिक्षा है जो चरित्र निर्माण करती है। यह रत्नत्र आत्मा को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में नहीं रहता। सम्यक्त्व के 8 अंग है। निःशंकितत्व निःकांक्षितत्व निर्विचिकित्सत्व अमूदृष्टित्व उपबृंहन उपगुहन स्थितिकरण प्रभावना वात्सल्य 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ। यह 4 कषाय है जिनके कारण कर्मों का आस्व होता है। इन 4 कषाय को संयमित रखने के लिए मध्यस्थता करुणा प्रमोद मैत्री भाव धारण करना चाहिए। 4 गतियां जिनमें संसारी जीव का जन्म मरण होता रहता है। देव गति मनुष्य गति तिरंज गति नर्क गति। मोक्ष को पंचम गति भी कहा जाता है। 4 निक्षेप नाम निक्षेप स्थापना निक्षेप द्रव्य निक्षेप भाव निक्षेप। अहिंसा और जीव दया पर बहुत जोर दिया जाता है। सभी जैन शाकाहारी होते हैं। अहिंसा का पालन करना सभी मुनियों और श्रावकों का परम धर्म होता है। जैन धर्म का मुख्य वाक्य ही अहिंसा परमो धर्म है। अनेकात्वाद। मुख्य लेख। अनेकात्वाद अनेकांत का अर्थ है किसी भी विचार या वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना समझना परखना और सम्यक भेद आधारा सर्वहितकारी विचार या वस्तु को मानना ही अनेकांत है। स्यादवाद। मुख्य लेख। स्यादवाद का अर्थ है विभिन्न अपेक्षाओं से वस्तुगत अनेक धर्मों का प्रतिपादन। मंत्र। मुख्य लेख। नमोकार मंत्र
यह जैन धर्म का परम पवित्र और अनादि मूल मंत्र है जो प्राकृत भाषा में है। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आर्यान, नमो उवग्झायान, नमो लोए सव्वसाहुन, अर्थात अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, सर्व साधुओं को नमस्कार। ये पंच परमेष्ठी हैं। काल चक्र प्रकार काल हिंदुओं में मनवंतर कल्प आदि में विभक्त है, उसी प्रकार जैन में काल दो प्रकार का है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। अवसर्पिणी काल में समयावधि, हर वस्तु का मान, आयु, बल इत्यादि घटता है, जबकि उत्सर्पिणी में समयावधि, हर वस्तु का मान और आयु, बल इत्यादि बढ़ता है। इन दोनों का कालमान 10 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम का होता है, अर्थात एक समय चक्र 20 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम का होता है। प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण का जन्म होता है। इन्हें 63 शला का पुरुष कहा जाता है। ऊपर जो 24 तीर्थंकर गिनाए गए हैं वे वर्तमान अवसर्पिणी के हैं। प्रत्येक उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी में नए नए जीव तीर्थंकर हुआ करते हैं। इन्हीं तीर्थंकरों के उपदेशों को लेकर गंधर्व लोग 12 अंगों की रचना करते हैं। ये ही 12 जैन धर्म के मूल ग्रंथ माने जाते हैं। इतिहास, जैन धर्म का इतिहास। जैन धर्म कितना प्राचीन है, ठीक नहीं कहा जा सकता। महावीर स्वामी या वर्धमान ने ईसा से 468 वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त किया था। इसी समय से पीछे कुछ लोग, विशेषकर यूरोपियन विद्वान, जैन धर्म का प्रचलित होना मानते हैं। जैनों ने अपने ग्रंथों को आगम, पुराण आदि में विभक्त किया है। प्रो जैकोबी आदि के आधुनिक अन्वेषणों के अनुसार यह सिद्ध किया गया है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले का है। उदयगिरी, जूनागढ़ आदि के शिलालेखों से भी जैन मत की प्राचीनता पाई जाती है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण अध्याय 37 के अनुसार ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे। ऋषभ के पुत्र भरत थे और इनके ही नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतीय ज्योतिष में यूनानियों की शैली का प्रचार विक्रमीय संवत से 300 वर्ष पीछे हुआ, पर जैनों के मूल ग्रंथ अंगों में यवन ज्योतिष का कुछ भी आभास नहीं है। जिस प्रकार वेद संहिता में पंचवर्षात्मक युग है और कृत्तिका से नक्षत्रों की गणना है, उसी प्रकार जैनों के अन्य ग्रंथों में भी है। इससे उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है। भगवान महावीर के बाद जैन मुनि, भगवान महावीर के पश्चात इस परंपरा में कई मुनि एवं आचार्य भी हुए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं भगवान महावीर के पश्चात 62 वर्ष में 3 केवली 527-465 BC, गौतम स्वामी 607-515 BC, सुधर्मा स्वामी 607-507 BC, जम्बू स्वामी 542-465 BC। इसके पश्चात 100 वर्षों में पौष श्रुत केवली 465-365 BC, आचार्य भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली 433-357, आचार्य कुंदकुद स्वामी 200 AD, आचार्य उमा स्वामी 200 AD, आचार्य समंत भद्र, आचार्य पूज्यपाद 474-525, आचार्य वीरसेन 790-825, आचार्य जिनसेन 800-880, आचार्य नेमचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। संप्रदाय जैन धर्म की शाखाएं। तीर्थंकर महावीर के समय तक अविच्छिन्न रही जैन परंपरा ईसा की 3री सदी में 2 भागों में विभक्त हो गई। दिगंबर और श्वेतांबर मुनि प्रमाण सागर जी ने जैनों के इस विभाजन पर अपनी रचना जैन धर्म और दर्शन में
विस्तार से लिखा है कि आचार्य भद्रबाहु ने अपने ज्ञान के बल पर जान लिया था कि उत्तर भारत में 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ने वाला है, इसलिए उन्होंने सभी साधुओं को निर्देश दिया कि इस भयानक अकाल से बचने के लिए दक्षिण भारत की ओर विहार करना चाहिए। आचार्य भद्रबाहु के साथ हजारों जैन मुनि निर्ग्रंथ दक्षिण की ओर वर्तमान के तमिलनाडु और कर्नाटक की ओर प्रस्थान कर गए और अपनी साधना में लगे रहे, परंतु कुछ जैन साधु उत्तर भारत में ही रुक गए थे। अकाल के कारण यहाँ रुके हुए साधुओं का निर्वाह आगमानुरूप नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी कई क्रियाएं शिथिल कर ली, जैसे कटी वस्त्र धारण करना, 7 घरों से भिक्षा ग्रहण करना, 14 उपकरण साथ में रखना आदि। 12 वर्ष बाद दक्षिण से लौटकर आए साधुओं ने ये सब देखा तो उन्होंने यहाँ रह रहे साधुओं को समझाया कि आप लोग पुनः तीर्थंकर महावीर की परंपरा को अपना ले, पर साधु राजी नहीं हुए और तब जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदाय बन गए। दिगंबर साधु निर्ग्रंथ वस्त्र नहीं पहनते हैं, नग्न रहते हैं। दिगंबर मत में तीर्थकरों की प्रतिमाएं पूर्ण नग्न बनाई जाती है और उनका श्रृंगार नहीं किया है। दिगंबर समुदाय 3 में भागों विभक्त हैं। तारण पंथ, दिगंबर, तेरा पंथ, 20 पंथ। श्वेतांबर, श्वेतांबर एवं साध्वियां और सन्यासी श्वेत वस्त्र पहनते हैं। तीर्थकरों की प्रतिमाएं प्रतिमा पर धातु की आंख कुंडल सहित बनाई जाती है और उनका श्रृंगार किया जाता है। श्वेतांबर भी 2 भाग में विभक्त है, मूर्ति पूजक एवं अमूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक ये तीर्थकरों की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। अमूर्ति पूजक ये मूर्ति पूजा नहीं करते, द्रव्य पूजा की जगह भाव पूजा में विश्वास करते हैं। अमूर्ति पूजक के भी 2 भाग हैं, स्थानकवासी। श्वेतांबर, तेरा पंथ। धर्मग्रंथ, मुख्य लेख, आगम, जैन। दिगंबर आचार्यों द्वारा समस्त जैन आगम ग्रंथों को 4 भागों में बांटा गया है। 1. प्रथमानुयोग, 2. कर्णानुयोग, 3. चरणानुयोग, 4. द्रव्यानुयोग। तत्वार्थ सूत्र सभी जैनों द्वारा स्वीकृत ग्रंथ। दिगंबर ग्रंथ प्रमुख जैन ग्रंथ हैं। षट्खंडागम मूल आगम ग्रंथ। आचार्य कुंद द्वारा विरचित ग्रंथ समेसार, प्रवचन सार, नियम सार, रयन सार, रत्नकरण श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय, आदि पुराण, इष्टोपदेश, आप्तमीमांसा, मूलाचार, द्रव्य संग्रह, गोम सार, भगवती आराधना, योग सार, परमात्म प्रकाश, श्री विशेनाचार्य कृत पद्म पुराण, श्रेणिक चरित्र, हरिवंश पुराण, तिलोपन्नति, तत्वार्थ सूत्र, जिनसहस्त नाम स्त्रोत, अष्टपाहुड, आलाप पद्धति, ज्ञानार्णव, आचार्य तारण स्वामी विरचित, मालारोहण, पंडित पूजा, कमल बत्तीसी, तारण तरण श्रावकाचार, न्यासमुचय साथ, उपदेश शुद्ध सार, त्रिभंगी सार, 24। थाना, ममलपाहुड, शातिका विशेष, सिद्ध स्वभाव, सुन्न स्वभाव, छद्मस्थवानी, नाममाला, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, समेसार कलश, हरिवंश पुराण, पार्शव पुराण, उत्तर पुराण, सर्वार्थ सिद्धि, त्रिलोक सार, दर्शन सार, श्वेतांबर ग्रंथ, कल्पसूत्र। जैन त्योहार। जैन धर्म के प्रमुख त्योहार इस प्रकार हैं: महावीर जयंती, पर्युषण, 16 कारण पर्व, अष्टान्हिका पर्व, पंचमेरु पर्व, रत्नत्रय पर्व, ऋषि पंचमी, दीपावली, श्रुत पंचमी, अक्षय तृतीया पर्व, वीर शासन जयंती पर्व, शुल्लक श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी जयंती पर्व।